चापा तहसील परिसर में बना सुलभ शौचालय अब खुद किसी समस्या से कम नहीं। अधिवक्ताओं और आम लोगों को यहाँ भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चापा तहसील परिसर में स्थित सुलभ शौचालय वर्षों से उपेक्षा का शिकार है। न तो साफ सफाई है और न ही पानी की कोई व्यवस्था। गंदगी इतनी कि लोग पास तक जाने से कतराते हैं। अधिवक्ताओं महावीर सोनी, भीमन थवाइट, शालिनी सोनी सहित कई वकीलों ने नगर प्रशासन से मांग की है कि शौचालय की सफाई और पानी की व्यवस्था तुरंत की जाए। उन्होंने 4 प्रमुख मांगे रखी हैं: शौचालय की तुरंत सफाई, पानी की नियमित पूर्ति, स्थायी रख रखाव की व्यवस्था, समय समय पर स्वच्छता अभियान। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यह समस्या नई नहीं है, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। अगर जल्द कदम नहीं उठाया गया तो अधिवक्ता आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सुलभ शौचालय में व्यवस्था की कमी है, कर्मचारी नहीं है, साफ सफाई नहीं होता है, इसमें किसी को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है और खासकर महिलाओं को इससे असुविधा होती है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अलग सा व्यवस्था होना चाहिए जो कि है नहीं। तो इसलिए इसका प्रयास होना चाहिए और एक सफाई कर्मचारी और सुलभ शौचालय की स्वच्छता के साथ एक व्यवस्था का पहल किया जाना चाहिए। अभी वर्तमान में देखा जाए तो वहाँ उपयोग में नहीं हो रहा है, तो नया उसी को बनाना चाहिए या नया बनना चाहिए। अगर व्यवस्था है तो नया बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर उसको सफाई करवा के उसको साफ सफाई करवा के उसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सुलभ शौचालय का अव्यवस्था है, इस संदर्भ में मुझे हमारा चापा तहसील के अंतर्गत हमारे व्यवहार न्यायालय भी है वर्ग 1, जो 4 थाना का एकमात्र न्यायालय है। और यहाँ काफ़ी दूर से 50 किलोमीटर दूर बिरला से भी यहाँ पर लोग अपने प्रकरण केस में यहाँ पर आते हैं। महिलाएं भी आती हैं। हमारा चापा तहसील के अंतर्गत जितने गाँव हैं उससे भी महिलाएं और पुरुष यहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ यहाँ रहता है। लेकिन हमारे सही ढंग से सुलभ शौचालय नहीं है। जो यहाँ सुलभ शौचालय नगर पालिका के द्वारा यहाँ हमारे तहसील परिसर में जो निर्मित है, बना हुआ है, वो काफ़ी पुराना है और जर्जर हो चुका है। और अभी जो स्थिति है, यदि महिलाओं को यदि बाथरूम की आवश्यकता है, वो इधर उधर ताक झाँक करती हैं और किसी को पूछने पर पता चलता है कि तहसील के अंदर में जो एक जनरल सुलभ शौचालय बना हुआ है, उसमें जाने के लिए कोई लोग उनको बोलते हैं, लेकिन वहाँ भी दरवाज़ा खिड़की सही नहीं होने के कारण हर महिलाएं अपने आप को असहज समझती हैं और सुलभ शौचालय जाने में बहुत ही तकलीफ होती है। अमूमन यहाँ एडवोकेट अधिवक्ता हैं, उन लोगों को भी सुलभ शौचालय में जाने के लिए सही जगह नहीं है। कभी हम लोग एसडीएम कार्यालय में बना हुआ जो सार्वजनिक के अंदर में बना हुआ है, एसडीएम कार्यालय के अंदर में सार्वजनिक, उसमें चले जाते हैं, या फिर कभी तहसीलदार के ऑफिस में जो बना हुआ है उसमें चले जाते हैं। लेकिन सही मायने में एक इतने बड़े तहसील, इतना बड़ा व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत आने वाले गाँवों के लिए एक सुलभ शौचालय होना चाहिए। इसके पहले हमारे द्वारा नगर पालिका ने कई बार आवेदन और निवेदन किया गया था और यहाँ जो सुलभ शौचालय है उसको सही ढंग से सुधार करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसमें भी केवल आश्वासन मिले हैं और आज तक वो सुलभ शौचालय सही नहीं है और अभी जर्जर स्थिति में है। वहाँ कोई व्यक्ति जाकर वहाँ पर अच्छे ढंग से सुलभ शौचालय नहीं कर सकते, बाथरूम नहीं जा सकते। महिलाओं के लिए तो और बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर समस्या है। धन्यवाद। अभाव देखा जा रहा है, पक्षकार लोगों के साथ साथ आप लोग को भी यहाँ सुलभ शौचालय जो बना हुआ है काफ़ी खंडहर और जर्जर हो चुका है। इस संदर्भ में कुछ 2 शब्द आप बताएंगे? शासन द्वारा यहाँ सुलभ शौचालय बनाया गया, लेकिन उसकी देख रेख के अभाव में पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। दरवाज़ा नहीं है, बाथरूम लेटरिन नहीं है, प्लस पाइपलाइन भी क्षतिग्रस्त हो गया। इनके लिए हमने अभी जो शासन द्वारा वो चलाया गया था
सुशासन त्यौहार उसमें भी कंप्लेन किए थे, उसके बाद भी अभी तक सुधार नहीं आया। उसके बाद सीएमओ साहब और हमारे यहाँ असलम खान जी थे जज साहब, जिसके ट्रांसफ़र हो गए, उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ। उसके बाद भी अभी तक सफाई के लिए हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, और आज भी ऐसे जर्जर अवस्था में है कि वहाँ कोई जाने का ही मन नहीं करता, खाली पड़ा हुआ है, उपयोग हो ही नहीं रहा। सर, तो यहाँ नगर प्रशासन जो है इस और कुछ नगर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा उसकी ओर, खाली पड़ा है, कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी ध्यान नहीं दे रहा, तो अब क्या करें। आदमी खुले में शौचालय कर रहे हैं, महिलाओं को भी दिक्कत है, पुरुषों को भी दिक्कत है। महिलाएं तो तहसीलदार के यहाँ चले जाते हैं, लेकिन पुरुष तो खुले में शौच कर रहे हैं। देखा जाए तो यहाँ ये जो समस्या है गंभीर होते जा रहा है। हाँ, गंभीर है, ये समस्या गंभीर है और शासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो क्या मांग करना चाहते हैं सर? शासन प्रशासन से क्या बोलना चाहते हैं? शासन से प्रशासन से क्या बोलना चाह रहे हैं? शासन से वही मांग है कि इसका साफ सफाई करें, देख रेख के उसके हर हफ्ते में सफाई करें, और जो पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है दरवाज़ा, इसको सुधार किया जाए। आंदोलन करेंगे। चांपा तहसील परिसर में सुलभ शौचालय का दयनीय स्थिति हम लोग जाकर वहाँ देखे हैं, और ये काफ़ी दिन हो गए। इस संदर्भ में कुछ दो शब्द आप बताएंगे। यहाँ काफ़ी वर्षों पहले से सुलभ शौचालय का बिल्डिंग बनाया गया, कुछ समय तक तो वो संचालित रहा, और उसके बाद वहाँ अव्यवस्था फैल गई, किसी प्रकार से उसका देख रेख नहीं हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप वहाँ स्थिति ये हो गई है कि न तो वहाँ पानी की व्यवस्था ढंग से हो पा रही है, न साफ सफाई की व्यवस्था हो पा रही है, जिसके कारण से वकीलों ने भी वहाँ जाना छोड़ दिया, पक्षकारों ने भी जाना छोड़ दिया है, और वहाँ की स्थिति अत्यंत दयनीय है। निश्चित रूप से यदि वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, और पुनः देखभाल के साथ में सुलभ शौचालय संचालित किया जाए, तो पक्षकारों को भी और वकीलों को भी काफ़ी सुविधा होगी। मेरा नगर प्रशासन से भी निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र जो सुलभ शौचालय है उसको व्यवस्थित करते हुए पुनः उसको संचालित किया जाए, जिससे अधिवक्तागण और बाहर से दूर दराज से आने वाले जो पक्षकारों को, खासकर महिला वर्ग को उसका लाभ मिल सके, और जो एक व्यवस्था होनी चाहिए सुलभ शौचालय की, वो व्यवस्थित हो सके। थैंक यू। ठीक है। चांपा तहसील में हूँ। यहाँ जो शौचालय की असुविधा है महिला और पुरुष दोनों के लिए है, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ आने वाले जितने भी भाई बहन हैं या किसी भी प्रकार के केस के संबंध में यहाँ आए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा शौचालय के संबंध में दिक्कत होती है। हमने शौचालय की सभी ओर देखा और निरीक्षण किया, तब हम देखा कि दयनीय स्थिति इतनी खराब है कि उनको बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक बार यहाँ का निरीक्षण करके तत्काल और जल्दी से जल्दी सुलभ शौचालय का निर्माण कराए। बहरहाल देखना होगा कि नगर प्रशासन इस गंभीर मुद्दे पर कब जगता है। फिलहाल जनता और अधिवक्ता जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जांजगीर चांपा से रघु साहू की रिपोर्ट।